75 lakhs Okay. for 7.5% equity Okay. and 75 lakhs debt at 12%. तो आपने इनके बिजनेस की वैल्यूएशन 10 करोड़ लगाई है Yes. फॉर अ 75 करोड़ बिजनेस इन रेवेन्यू. Yes. पीयूष तुम तो मत बोलो. तुम ऐसा कर चुके हो. अब मेरे को ना 2-3 चीज बता. 72 करोड़ इज नॉट अ जोक. आप लोग इन्वेस्टर्स के पास गए हो? सितंबर में ना हमारा जब रेवेन्यू 3.7 सीआर था तब हमें 100 सीआर की वैल्यूएशन पे 10 सीआर का मिल रहा था. और आपने लिया नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन उस टाइम पे 2.5x वाज रियली लो. 2.5x फैशन बिजनेस में बहुत अच्छा होता है. फैशन बिजनेस एज अ कैटेगरी में 2-3x मल्टीपल से ज्यादा मिलता नहीं है, मैंने जितना बट देखा. शार्क टैंक में ही आई थिंक एक ब्रांड को मिला हुआ है 5x और वो भी कौन सी clothing में. कौन था वो? बमर आई थिंक. भाई वो स्केल लेवल डिफरेंट लेवल्स पे डिपेंड करता है. ओके. एक चीज बताऊं? हाँ. मेरे को ना बस एक कभी-कभी ना वो होता है, एक चीज बोलता है टू गुड टू बी ट्रू. तो आपका बिजनेस टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है कि 72 करोड़ आपने कर दिया नॉर्मली, राइट? और अगर आप नॉर्मल इतना अच्छा बिजनेस कर रहे होते ना तो इन्वेस्टर आप पे पहुंच चुके होते हैं. कहीं पे कुछ देखो बाहर जाके हमें पता लग जाएगा, ठीक है? हाँ, तो क्या झोल है बता दो पहले से. इन्वेस्टर तब आ जाते अगर वो पूरा बिजनेस इंडिया का होता. इंडिया में आधा है आधा बाहर है, तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना है कि पूरा इंडिया का हो. नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. आप शार्क टैंक में आए हो वैल्यूएशन बेंचमार्क क्रिएट कर. आपने काफी एपिसोड्स देख लिए. हाँ. आपको लगा कि यहाँ तो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे डील्स हो रही है. आपको 100 करोड़ की वैल्यूएशन पसंद नहीं आई जो आपको लास्ट ऑफर मिला, क्योंकि आपको चाहिए ना 1 करोड़ ना 2 करोड़, आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए, आइडियली 20 करोड़. तो आपने सोचा शार्क टैंक पे जाएंगे, वहां पे एक वैल्यूएशन एस्टैब्लिश कर लेंगे. 450 की ऑफर करते शायद 300 करोड़ की वैल्यूएशन एस्टैब्लिश हो जाएगी. उसके बाद 20 करोड़ रुपए उठाएंगे 10%. नहीं, डाइल्यूट कर. मेरा मुझे ये लग रहा है आपको वैल्यूएशन कम से कम 300 करोड़ चाहिए. ये बात सही है कि नहीं? 300 करोड़ में अगर मैं ऑफर करता हूं, आप डील एक्सेप्ट करोगे? मुझे 10 करोड़ ही चाहिए बट अच्छे वैल्यूएशन पे. क्या वैल्यूएशन पे? वही तो मैं बोल रहा हूँ. 300 सीआर. थैंक यू वेरी मच. मैं आपको बता देता हूँ, आपका ब्रांड नहीं है. मैंने आज तक फ्रेंच क्राउन का इंडिया में नाम नहीं सुना है, ना ही देखा है. आपकी वैल्यूएशन इज आउट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर. आप यहाँ आए हैं वैल्यूएशन बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने, कोई बुरी बात नहीं है. और मैंने साफ कह दिया 300 करोड़. आप भी वही बात पे आ गए. 300 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए. आप और मैं नहीं मिल सकते हैं आज, इसीलिए मैं आउट हूँ. लेकिन आप कुछ तोड़ोगे, यहाँ तक पहुंच गए हो तो कहीं दूर पहुंचोगे. गुड लक. देखो ये आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. ये वो आ रहा है, वो क्या बोलते हैं ना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. आपका ब्रांड नहीं है, आप 36 करोड़ की सेल कर पा रहे हो. इट इज आउटस्टैंडिंग. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं कोशिश कर रहा था कि समझ लूं कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, तो मैं अभी तो आउट हूँ. बट ऑल द बेस्ट. आपका जो पर्पस है ना, जिस वजह से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं कहीं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं बाहर हूँ. जब आप 84 कंट्रीज से 72 करोड़ का बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो ब्रांड है वो एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है. मुझे लगता है एक कंट्री में बहुत बड़ी ब्रांड बनाना, जो टॉप 5 ब्रांड्स में है, वो एक बिगर गोल है. बट ऑफ कोर्स आपका बिजनेस का मैट्रिक्स फिनोमिनल है, तो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. बेस्ट ऑफ लक. मैं अपना ऑफर रिवाइज कर रही हूँ. आई एम विलिंग टू गिव यू 75 लाख फॉर 3.75%, which is a good multiple of your net profit. Sorry Namita, I can't accept your offer. So sorry. Fine, thank you. Thank you everyone. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. ये वैल्यूएशन चेज कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू ये एक ना ये अलग ट्रैक चल गया है. कर रहे थे कि भाई ट्रेडिंग नहीं, बता दे. मैन्युफैक्चरिंग. हम कोशिश करे जा रहे थे कि बता दे कैसे बिक रहा है. कोई विजन ही नहीं है बिजनेस का, बस यूनिकॉर्न बनना है. अगर तुम करते थे ना डील, तो मैं वहीं आके चेक ले अरे जाता. यार, I liked it. कंग्रेचुलेशंस, आप लोग शार्क टैंक इंडिया में आए. आज आप यहाँ से क्या लर्निंग लेके जा रहे हैं?
लर्निंग एक यही लेके जा रहे हैं कि हमें ब्रांडिंग पे काम करने की जरूरत है। हमने सप्लाई चेन क्रैक किया है, उसको इम्प्रूव करना है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, बट ब्रांडिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो आपको इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिली, बट आपको मौका मिलता है टू रियली अपस्किल योर लाइफ स्किल्स। अपग्रेड दे रहा है आपको मौका टू सिलेक्ट एक्सक्लूसिव कोर्सेज such as supply chain management, MBA, digital marketing, anything that you want, जो आपको अपस्किल करेंगे और देंगे आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग। Which course is it going to be? डेफिनेटली सप्लाई चेन, बिकॉज जैसे हमने बात करी, हमें हमारा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव करना है, तो उसके लिए सप्लाई चेन बहुत जरूरी है। Perfect. Congratulations to the two brothers. This is from Upgrad to you. Thank you so much. All the best. Looking forward to more. जो पिचर जितना बेहतर नेगोशिएट करते हैं, उन्हें उतनी ही शानदार डील मिलती है। और हमारे अगले पिचर तो सर्टिफाइड नेगोशिएटर है। तो चलिए मिलते हैं सुदीप गुप्ता और उनके साथ है उनकी CCO स्वाति गुप्ता एंड COO साजिद खान। घर से जूतों का बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस वो ग्रो करने लग गया। अब मेरे बेडरूम में भी जूते, मेरे लिविंग रूम में भी जूते। जूतों पे ही सोता हूँ, जूतों पे ही उठता हूँ। यार मैं क्या करूँ? यार मुझे भी ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए दिल्ली से बैंगलोर जाना है। अब इस महंगाई के जमाने में 2 घर का किराया मैं कहाँ से दूं? मैं अपने दिल्ली वाले घर के सामान का क्या करूं? तुम दोनों कुछ मत करो, तुम स्टोर माय गुड्स पर स्टोर करो। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है सुदीप गुप्ता और मैं हूँ फाउंडर एंड CEO ऑफ स्टोर माय गुड्स। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है साजिद खान एंड आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्टोर माय गुड्स। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है स्वाति गुप्ता और मैं हूँ चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ स्टोर माय गुड्स। शार्क्स, हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी स्टोरेज या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस किया है, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल हो जिसको अपना घर रिनोवेट करना है या फिर वो कोई एक एंटरप्रेन्योर हो जो अपना बिजनेस स्केल करना चाहता है। इन सभी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स हैं ब्रोकर से डील करने की प्रॉब्लम, हेवी कमीशन देने की प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट एक अफोर्डेबल, सेफ एंड सिक्योर स्टोरेज ढूंढने की प्रॉब्लम। शार्क्स, इसी को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं स्टोर माय गुड्स, जो कि एक टेक इनेबल्ड वन स्टॉप स्टोरेज सोल्यूशन है, जहां पर कोई भी कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने से हमारी स्टोरेज सर्विसेज ले सकता है ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। शार्क्स, जब मैं पेरिस में पढ़ाई करता था और जब मैंने जर्मनी में जॉब किया तो मैंने पहली बार इस स्टोरेज कॉन्सेप्ट को यूज किया और यूरोप US पे ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अगस्त 2020 में मैंने स्टोर माय गुड्स स्टार्ट किया था और अभी तक हम 500 से ज्यादा कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर स्टोरेज सर्विसेज दे चुके हैं। हमारे पास तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस है। हम दिल्ली NCR से स्टार्ट किया था, अभी हम मुंबई में भी प्रेजेंट है और कुछ ही दिनों में हम 4 नए शहर लॉन्च कर रहे हैं। शार्क्स, हम स्टोर माय गुड्स को स्टोरेज इंडस्ट्री का Airbnb बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1.75% ऑफ आवर इक्विटी। सो शार्क्स, हु वांट्स टू मेक स्टोरेज इजी विद स्टोर माय गुड्स? Great presentation, Sudeep, Swati and Sajid. Welcome to this very special episode. Thank you so much. Obviously fantastic business, last 12 महीने में तो इसकी काफी मार्केट ग्रो की है। पर आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आपकी इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है, ये बताइए। स्वाति इज माय वाइफ एंड हम एक दूसरे को तकरीबन 11 साल से जानते हैं एंड साजिद और हमने Cars24 OYO में साथ में काम किया है। तो आप क्या करते थे Cars24 में? So I was leading growth vertical for them across India. I was leading franchising and alliances as a associate director for them. And with OYO, I was leading the international business as director international business. So I launched Europe, US and Canada markets for them. Overall equity is with our family, जो कि मैं हूँ, स्वाति है, हमारी फैमिली है। साजिद ने हमें ज्वाइन किया है as a part of ESOP pool. How much ESOP does Sajid has? So he has approximately 5% of ESOP. 5% of ESOP. और आपकी और स्वाति की क्या स्प्लिट है? मेरा 50% है। मेरा 20%। और बाकी? बाकी is my father is also an investor into the. तो आप ही का हुआ? हाँ जी, फैमिली का ही हुआ। तो स्वाति और साजिद का रोल जरा मुझे समझाइए। स्वाति, आप खुद समझाइए। शार्क्स, मैं एक लॉयर हूँ बेसिकली। मैंने 8 से 9 साल दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। अब तो बड़ा संभाल के आपसे बात करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टोर माय गुड्स को ज्वाइन किया है, जहाँ पे मैं इनका लीगल प्रोसेसेस और इनका अकाउंट्स ये सब मैं देखती हूँ। एंड यू साजिद? आई एम अ DU ग्रेजुएट। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज किया मार्केटिंग में। अच्छा। एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी विद हॉस्टल। लेटर ऑन आई जॉइंड Cars24। मैंने Cars24 में सेल्स से शुरू किया था। हाँ जी। बाद में आई मूव टू स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे कोर स्ट्रैटेजी एंड सिटीज के प्लान्स, टीम के एग्जीक्यूशंस, जो प्रीवियस लर्निंग था सेल्स का,
वो आई हैव टू अप्लाई इन स्पेशल प्रोजेक्ट्स। आपने कहा कि आपके पास 500 कस्टमर्स है और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर है, राइट? तो थोड़ा जरा कस्टमर जर्नी एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे लाइक और सर्विस भी, आप सर्विस एग्जैक्टली क्या सर्विस है वो मैं क्लियर नहीं हूं। और पूरा एक जर्नी है कि बताइए। B2B है ये भी। राइट। सो बेसिकली हमारे जो 2 वर्टिकल्स हैं, B2C हो गया इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, और B2B हमारे जो स्टार्टअप्स हो गए या फिर बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो गए। सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिकली ये है कि हमारा जो B2C कस्टमर है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 6 महीने का होता है, एवरेज लाइफ साइकिल, और B2B का 12 महीने का होता है। तो जब हमारे साथ कोई भी कस्टमर जुड़ता है, जैसे कि जैसे स्वाति हैं, मूव कर रही हैं बैंगलोर और इनको रिक्वायरमेंट है अपना स्टोर करने के लिए, और 6 महीने के लिए हमारी सर्विसेज लेंगी। अब इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे वेबसाइट पे जाते हैं, माय अकाउंट में लॉगिन करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, KYC, सेल्फ डिक्लेरेशन, रिप्लेसमेंट वैल्यू एंड इंश्योरेंस सब ऑनलाइन ले लेते हैं। फिर हमारी टीम जाती है, शेड्यूल करते हैं पिकअप डेट को, और पिकअप डेट के बाद हमारी टीम जाती है, वो इनका सामान पैक करती है। पैकिंग भी है? पैकिंग भी है, 3 लेयर पैकिंग में पैक होता है, और फिर वो हमारी टीम लेके आ जाती है। एंड दिस इज डन एंटायरली विदाउट इवन कॉलिंग। अगर हम नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं, और हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सारी चीजें हैं। और दूसरी सुविधा ये भी है कि हमारे कुछ कोरियन कस्टमर्स हैं या बाहर के कस्टमर्स हैं, जहां पर ये एडवांस स्टेज में है कॉन्सेप्ट, तो वो बोलते हैं कि आप हमें बॉक्सेस दे दीजिए, हम सेल्फ ड्रॉप करेंगे। तो हमारे फैसिलिटी में आते हैं, सेल्फ ड्रॉप करते हैं, हम उनको रैप करते हैं, 3 लेयर पैकिंग में स्टोर करते हैं। पर अगर मैं एक घर से दूसरे घर मूव करना चाहता हूँ सेम सिटी में, वो सर्विस आप नहीं वो हम नहीं करते। हमारा कोर है स्टोरेज, और स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज वी आर वेरी। UX दिखाएंगे आपका यूजर इंटरफेस कैसा? डेमो दिखा दीजिए। तो शार्क्स, ये हमारा वेबसाइट है, B2C के B2B दोनों के लिए है। जितने भी स्टोरेबल्स हैं, चाहे वो उसके हाउस होल्ड स्टोरेबल्स हैं, बिजनेस स्टोरेजेस हैं, क्लोथिंग है, उसके जिम रेस्टोरेंट का सामान है, व्हीकल्स हैं, मेमोरीज हैं, वो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। राइट, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये स्टोरेज की कंपोजिशन है। बॉक्स स्टोरेज भी है, शेयर्ड स्टोरेज भी है, प्राइवेट स्टोरेज भी है। अगेन इट्स वन ऑफ द USP, गारंटीड लोएस्ट प्राइस होते हैं अपने दिल्ली NCR में, नो लॉक इन पीरियड एंड बहुत ही मिनिमल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर मैं शू बॉक्सेस का बिजनेस करता हूँ तो यू कैन स्टोर, आप मेरे शू बॉक्सेस स्टोर कर सकते हैं। हम आपको प्राइवेट स्पेस भी देते हैं, जो हमारे पास 50 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट, 100, 200 कस्टमाइजेबल है। तो वो तो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस हुआ, वेयरहाउसिंग का बिजनेस हुआ ना थोड़ा सा। नहीं, स्टोरेज का बिजनेस है। वेयरहाउसिंग भी तो यही होती है। तो वेयरहाउसिंग में आप देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल ही स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज कस्टमाइज नहीं मिलेंगी। वहां पे आप फुलफिलमेंट में ज्यादा फोकस होते हैं वर्सेस स्टोरेज सर्विस में। हमारा कोर बिल्कुल स्टोरेज है। नहीं, इसमें इन एंड आउट नहीं कर सकते ना आप बहुत फ्रीक्वेंटली? हम अलाउ करते हैं अपने B2B क्लाइंट्स के लिए। तो मैं रोज निकाल सकता हूँ गुड्स अपने बाहर। तो वो तो वेयरहाउस है। इसमें 2-3 सेगमेंट है इंडस्ट्री में, करेक्ट? एक है ई-कॉमर्स एनेबलमेंट, करेक्ट, जहां पर लोग आपको, आप D2C ब्रांड है, आपने सारा काम दे दिया किसको, वो आपकी वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स सारा कुछ देखता है, ठीक है? तो वो टाइप के प्लेयर को आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप पूरा ई-कॉमर्स एनेबलमेंट नहीं कर रहे। दूसरा है सिर्फ वेयरहाउसिंग, जहां पर लोग आपको वेयरहाउसिंग की स्पेस देते हैं स्टोर करने। और तीसरा है जो अभी आप बोल रहे हो, स्टोर माय गुड्स, जो रिटेल वर्जन हो गया वेयरहाउसिंग का, जिसमें आपने लॉजिस्टिक्स भी जोड़ दी सुविधा के लिए, घर से माल ले लिया, ड्रॉप कर दिया। तो आप ये तीसरे सेगमेंट में, ये बात ठीक है? हाँ, तो शायद मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइन करना चाहूंगा। 1, 2 और 3 तीनों में हमारा जो अभी बिजनेस नंबर्स है, हम अभी 65%। तो बता दीजिए, नंबर्स तक आ गए तो बता दीजिए। नहीं, और नंबर्स के साथ साथ ये भी बताइए कि उसका स्प्लिट क्या है बिटवीन B2C एंड B2B। तो अभी हम जनवरी के मंथ में हम 30 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, और हमारा जो B2C का स्प्लिट है वो हम 65% रेवेन्यू B2C से आता है, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था B2C से किया था। और ग्रोथ क्या है मंथ ऑन मंथ? तो मंथ ऑन मंथ हम 10 से 15% ग्रो कर रहे हैं। अभी तक हम 2.25 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। कितने महीने में? अगस्त 2020। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में हमने 35 लाख का बिजनेस किया था 20-21 में। 21-22 में अभी तक जो दिसंबर तक है हमने 1 करोड़ का बिजनेस किया है, और जो हमारे पास अभी ऑर्डर्स हैं और हमारी B2B क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी LOIs हैं, हम इस साल को दिसंबर तक कैलेंडर ईयर को 7 करोड़ में क्लोज करेंगे। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी रेज किया है? नहीं, अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट रेज नहीं किया है, वो हमारा फैमिली का ही इन्वेस्टमेंट है। एंड प्रॉफिट है कि लॉस में? नहीं, तो हमने दिसंबर तक ब्रेक इवन किया है, हम बर्न नहीं कर रहे हैं। इस साल हम 10 से 15% एबिटा पे रहेंगे। आपके कंपेटिटर्स कितने हैं इंडिया में आज की तारीख में? शार्क्स, जहां पर हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं, ऑनेस्टली वहां पे कुछ लोकल प्लेयर्स हैं जहां पर वो प्राइस गेम खेलते हैं। अच्छा, आप एक, मेरे को आपका बिजनेस समझ में आ गया, मुझे एक बात गहराई से समझनी है। आपका फंडामेंटल रिस्क है लीज मिसमैच, राइट? आप जो जगह लेते हैं वो खरीदते तो है नहीं, लीज पे लेते हैं। उसका अरसा क्या होता है जो जगह आप लेते हैं?